Assalamu alaikum. Welcome, happy students. Happy, 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 happy Tarbiyah camp. Happy, 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 happy Tarbiyah camp. So many good things to become Allah's friend. We are eager to learn from our happy teacher with our happy friends. We are ready to learn. We love our Tarbiyah camp. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी हैप्पी टीचर डॉक्टर सूफिया नौरीन और आप हैं प्यारे प्यारे से हैप्पी स्टूडेंट्स की मम्मीज। जी बिल्कुल, आज का सेशन मेरे प्यारे प्यारे हैप्पी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आज का सेशन है हमारी प्यारी प्यारी हैप्पी मदर्स के लिए। तो हैप्पी मदर सबसे पहले ना एक स्माइल पास करके मुझे बता दो, जल्दी से एक स्माइल पास कर दे। कैमरा तो ज्यादातर मम्मीज के ऑफ है, लेकिन मुझे ना थम्स अप कर दे, स्माइल का कोई वो इमोजी भेज दे जिससे मुझे पता चले कि मम्मीज जो हैं वो स्माइल कर रही हैं, बिकॉज मम्मीज आर गोइंग टू बी हैप्पी मम्मीज। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे, ताकि ये प्यारी प्यारी सी हैप्पी मदर्स मेरी बात समझ सकें इंशाअल्लाह ताला। रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी, तो हम बात शुरू करेंगे यहाँ से कि क्या आप जानते हैं कि पहले लफ्ज था तरबियत और तालीम। क्या लफ्ज था? बोलकर दिखाइए मुझे, चैट में लिखकर दिखाइए। तरबियत और तालीम, यानी कि तरबियत की अहमियत तालीम से भी ज्यादा हुआ करती थी। फिर क्या हुआ कि कुछ इंडस्ट्रियल लोगों ने जब अपने स्कूल्स बनाए, एक फैक्टोरियल एजुकेशन सिस्टम, एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम आया, तो उन्होंने इसका नाम कर दिया तालीम और तरबियत। दूसरी स्टेज पे नाम क्या हुआ था? आप लिखकर बताएं। जब हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम का आगाज हुआ 18वीं सदी के आखिर में, जब हमने एजुकेशन को स्कूल्स के अंदर, करिकुलम के अंदर, सिलेबस के अंदर बंद कर दिया, तो क्या बन गया? तालीम और तरबियत। और फिर जो जो वक्त गुजरता गया, तरबियत को तालीम से अलग कर दिया गया। अब तालीम अलग हो गई और तरबियत अलग हो गई। अभी हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे जो इदारे हैं, अगर आप उनका करिकुलम इन डेप्थ स्टडी करें, तो आपको, या आप उनके लर्निंग आउटकम्स, आई वुड से लर्निंग आउटकम्स, अगर आप किसी भी इदारे के देखें, तो आपको पता चलेगा कि हमारा मैक्सिमम फोकस तालीम पर है, तरबियत पर नहीं है। मैं लर्निंग आउटकम्स इसकी बात कर रही हूँ, और आसान लफ्जों में हैप्पी मम्मीज को बताऊंगी कि आप दुनिया के और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखती हैं, आप अपने बच्चे को किसी भी इदारे में पढ़ा रही हैं, तो वो आपको लर्निंग आउटकम्स ये बताएंगे कि आपका बच्चा इस साल के आखिर में, इस टर्म के आखिर में, इस महीने के आखिर में इस काबिल हो जाएगा कि वो ABC लिख सके, उसकी पहचान कर सके, उसकी साउंड्स बता सके। क्या आप किसी ऐसे इदारे को जानती हैं जो आपको ये बताए कि इस महीने के एंड पे या इस हफ्ते के एंड पे आपका बच्चा जो है वो सच बोलना शुरू कर देगा, और हम कुछ ऐसे ट्रेड्स आपके बच्चे में इनकलकेट करेंगे कि आज के बाद वो झूठ नहीं बोलेगा?
आपके बच्चे को वक्त की पाबंदी इस तरह सिखा देंगे कि वो बहुत ही पंक्चुअल स्टूडेंट हो जाएगा। आपके बच्चे को हम इतनी हार्ड वर्किंग स्किल सिखाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल सिखाएंगे, जिससे कि उसको अपने से बड़ों या छोटे बच्चों से बात करनी आ जाए। सो देर वुड बी रेयर। अच्छा, अगेन जैसे एक हमारी मदर है, उन्होंने एक स्कूल का नाम दिया है, ये स्मार्ट ओपन स्कूल। आप हमारे स्कूल की बात तो नहीं कर रही? अगर तो हमारे स्कूल की बात करिए तो फिर जज़ाकल्लाह। कहने का मकसद ये है कि हमने अपनी तालीम को और अपनी तरबियत को अलहदा अलहदा कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब हमने इसे वापस लेकर आना है। लेकिन इससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट और डेंजरस बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। यस, क्वाइट डेंजरस बात ये है कि अब क्या हो रहा है, आप अपने बच्चे को किसी इदारे में दाखिल कराती है और मेरे जैसी प्रिंसिपल वहां बैठी होती है, ठीक है, और आप उसको बोलती हैं कि भाई मेरे बच्चे ना झूठ बहुत बोल रहा है, बिल्कुल हार्ड वर्क नहीं है, मेरा बच्चा चोरी कर रहा है, या मेरा बच्चा बगैर परमिशन के चीज उठा रहा है, या मेरा बच्चे में ये मसला है। तो वो कहती है देखिए हमारा तो ऑलरेडी 4 5 6 घंटे बच्चा यहाँ होते हैं, बहुत काम होते हैं, तो ऑलरेडी हमारा बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो आप यूं करें ना कि आप तरबियत का काम तो मदर ने करना है ना, क्योंकि टीचर्स भी ये कहती हैं कि हमारे पास तो मुश्किल से सिलेबस खत्म नहीं होता और आप तरबियत भी आप हमारे भी डाल रही हैं, ये तो गलत बात है। अच्छा, अब मदर का क्या कहना होता है? भैया आपको किस चीज के पैसे दे रहे हैं, आपको भी तो पैसे दिए ना, तो आप क्यों नहीं कर रही तरबियत? अब क्या हो रहा है कि टीचर ब्लेम करिए मम्मी पे, मम्मी ब्लेम करिए टीचर पे, और हमारा बच्चा जो है वो अनफॉर्चुनेटली उसकी जो ग्रूमिंग की जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही। तो ये एक बहुत ही परेशानी वाली बात है। अभी मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, दुनिया में इस वक्त तरबियत के ऊपर, जिसे वो शायद अपनी जुबान में लाइफ स्किल्स कहते हैं ना, हम अपनी जुबान में इसको तरबियत कह लें, इसको कुछ भी कह लें, लेकिन वो अपनी जुबान में इसको लाइफ स्किल्स कहते हैं। लाइफ स्किल्स के ऊपर इतना ज्यादा काम हो रहे हैं कि मैं इंशाल्लाह ताला जब कोशिश करूंगी वक्तन फवक्तन आपके साथ कुछ सीरीज, कुछ चीजें शेयर करती जाऊं, ताकि आप अपने बच्चों की तरबियत में और ज्यादा बेहतर काम कर सकें। तो यू वुड बी सरप्राइज्ड के सबसे ज्यादा दुनिया में काम इस वक्त बच्चों की लाइफ स्किल्स के ऊपर हो रहा है, बिकॉज उन्हें भी पता चल गया कि जो एकेडमिक्स है ना, वो तो एक चुटकी में हो जाते हैं। वही थीसिस जो मेरे जैसी बंदी ने कोई 4 5 साल लगा के किया होगा ना पीएचडी का, अभी चैट जीपीटी 1 2 दिन में कर लेती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको 1 2 दिन में कर देती है वो काम जो आपने सालों में किया था। तो शायद हमें लर्निंग की इतनी जरूरत नहीं है, जब तक हमारे बच्चे बड़े होंगे तो लर्निंग के रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हमारे बच्चों को जिन चीजों की जरूरत है वो लाइफ स्किल्स है, वो तरबियत है। तो इस वजह से हमारा अभी फोकस क्या होना चाहिए? गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, गर्मियों की छुट्टियों में हम सब मिलकर हमने ये इनिशिएटिव लिया है अल्लाह ताला की रजा के लिए। किसके लिए लिया? आपसे कोई पैसा नहीं लिया, किसके लिए लिया? चैट में लिख के दिखाएं। अल्लाह ताला की रजा के लिए। अल्लाह ताला किसी अमल से कोई हमारा अमल अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और किसी एक बच्चे को भी हमारे लिए फायदा पहुंचे हमारी वजह से, तो ये सदका जारिया बनेगा। फिर कब्र में हम टांग पे टांग रख के बैठेंगे और सवाब आ रहा होगा, हमें पता चलेगा कि हमारी उस वक्त की तरबिया कैंप में कोई बच्चा जो था ना, उसने ये चीज सीख ली और आज फरिश्ते जो है ना वो आके हमें नेकियां दे रहे हैं। सेकंड जो चीज है, क्योंकि मेरे साथ जितनी भी टीम है, मेरे साथ पूरी टीम है वो वॉलंटियर्स की टीम है और वो भी पैसे नहीं ले रही, जाहिर है वो अल्लाह की रजा के लिए करे। सेकंड, हमारा जाहिर ये ऑब्जेक्टिव है कि मुस्लिम उम्मा के हमारे जो बच्चे हैं उनको वो स्किल्स और वो ट्रेड्स उनके अंदर पैदा हो कि मतलब ऐसा ना हो कि उनको देख के शर्माए यहूद, वो वाला सीन ना हो, बल्कि हमारे बच्चों के अंदर इतने अच्छे ट्रेड्स हो कि वो पहचाने जाए कि यस ये मुसलमान बच्चे हैं, और वो नजर आने चाहिए। और बेशक कोई एक बच्चा भी हमारी वजह से सुधर जाता है तो क्या बात है। तीसरी जाहिर है जो हमारा हिडन पर्पज है वो ये है कि किसी की दुआ लग जाए और हमारे बच्चे जो हैं वो भी उनकी भी बेहतर तरबियत हो सके, उनके लिए आप लोगों की कोई दुआ काम आ जाए और हमारी जो टीम है, हमारे जो बच्चे हैं वो भी मुत्तकियों के इमाम बन सके, वो भी लोगों के लिए फायदेमंद बन सके, क्योंकि यही सुना है कि जो खैर हम दूसरों के लिए करते हैं वो हमारे तक पहुंचती है। तो बिल्कुल जब मैंने ये प्रोग्राम की भी दोबारा लॉन्चिंग की तो मेरे दिल में सबसे पहले ये बात थी कि यार बिल आलमीन किसी के सदके, किसी नेक काम के सदके में हमारे बच्चे जो हैं उनको भी ये नेकी की तौफीक इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला दे। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इस वक्त में लाइफ स्किल्स, जो कि हमने अपने बच्चों को सिखानी है, और तरबियत जिसमें इंशाल्लाह ताला हम काम कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है, एक चीज बहुत ध्यान से सुने, कि आज का बच्चा, मेरा और आपका बच्चा 21st सेंचुरी का बच्चा है। हम उसे डिजिटल जनरेशन कहते हैं, हम उसे अल्फा जेन कहते हैं। अल्फा जेन वो है जिन्होंने अपनी आंख खोलते डिजिटल चीजें देखी हैं। इतना ज्यादा जंक है मीडिया के ऊपर, शॉर्ट्स हैं, कार्टून्स हैं, उनके इतने हिडन पर्पसेस हैं, हिडन उनके करिकुलम्स हैं, जो हमारे बच्चे के अंदर जंक भरी जा रहे हैं। सही है, अब हम क्या करते हैं, बच्चों को छुड़वा दो सारा कुछ, बस बैठ जाओ चुप करके।
ऐसे नहीं होता, डायमंड कट्स डायमंड, लोहे को लोहा काटता है। वी मस्ट ट्राई टू गिव सम ऑल्टरनेट टू आवर किड्स। ऐसे तो नहीं है ना कि हमारे बच्चे से डिप्राइव होके बैठ जाए हैं, दुनिया के बच्चे कार्टून देख रहे हैं हम क्या करें। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। छोटे बच्चे हैं हमारे, और हमने उनको खुश करने के लिए और उनके लेवल पे जाके उनकी मेथोडोलॉजी के जरिए से हमें काम करने की इंशाल्लाह ताला जरूरत है, और वो हम करेंगे। तो हमने क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों की मदद से। ये बैच 2 है। अच्छा, Welcome, happy students. Assalamualaikum. Happy Tarbiyah Camp. ले जी, ये तो तरबिया कैंप शुरू हो गया। Happy Tarbiyah Camp. एक सेकेंड, So many good things to become a wasp. We are eager to learn from. ओके। ले जी, वो देख रहे हैं मेरे लैपटॉप को पता चल गया कि बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, तो जल्दी से पोइम लगा दे हैं ताकि बच्चे हैप्पी हो जाए। बच्चों आप लोगों ने बहुत, मैं आप लोगों ने बहुत मजे मजे की चीजें लेके आऊंगी, आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। लेकिन आज मैं आपकी मम्मी को पढ़ा रही हूँ, योर मम्मी इज माई हैप्पी मदर स्टूडेंट। जल्दी से मम्मी को बुला के लाएं। तो मम्मीज आपने ये देखना है कि हमने क्या करना है कि लोहे को लोहा काटते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसी चीजें प्रिपेयर इंशाल्लाह ताला करनी है कि जो बच्चों के लेवल की हो। और एक और बात, मुझे पता है कि मैं और आप मिलकर पूरी मुस्लिम उम्मा के बच्चों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मैं अगेन ये कहूंगी कि वो जो एक चिड़िया का वाकया हम सुनते हैं, जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया और उस चिड़िया ने अपने मुंह में एक बूंद रख के ये कहा कि मैं पानी को बुझाऊंगी, ताकि जब कयामत वाले दिन अल्लाह पूछे कि तुमने मेरे दोस्त के लिए क्या किया था, तो मैं कह सकूं कि मैंने अपने हिस्से का काम किया था। तो मैंने और आपने सिर्फ अपने हिस्से का काम करना है, ठीक है ना, और हमें कोई नहीं। अच्छा, एक चीज जो मुझे बहुत अनॉयड करती है, जो मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है, वो ये होता है कि जैसे कोई फ्री चाहिए आपको, सारा कुछ फ्री होता है। पाकिस्तानी अवाम को सब कुछ फ्री चाहिए मैम जूबिया से, बल्कि दुनिया के हर टीचर से सब कुछ फ्री चाहिए। वैसे बाजार से कपड़े फ्री नहीं मिलते, बाजार से जूते फ्री नहीं मिलते, आप जो आम खाती हैं, जो मिल्क शेक पीती हैं, वो फ्री नहीं मिलता, बच्चे आपके जो टॉफियां टिक्के खाते हैं वो फ्री नहीं मिलते, ठीक है। अभी लेकिन मसला ये है कि जैसे मैम जूबिया नजर आती है, सबको डिस्काउंट चाहिए, हर बंदे को फ्री चाहिए, और फ्री की कोई कदर भी नहीं है। आपको लगता है वो चीजें फ्री है? फ्री नहीं होती भाई, वीडियोस के पैसे लगते हैं, मटेरियल के पैसे लगते हैं, वो सारे पैसे देके मैं चीजें सारी बनवाती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग उससे फायदा उठाएं। लेकिन क्या होता है, शुरू में बड़ा डिटर्मिनेशन, मैं सूफिया में अपने बच्चे की तरबियत करूंगी, मैं सूफिया भी बड़े नारे लगाती है, बड़ा मजा आने वाला है। 10,000 बच्चे का एडमिशन, फिर 8,000, फिर 7,000, फिर 6,000, फिर 3 महीनों के बाद 100 बच्चा रह जाता है। तो भाई अपने अपने मोराल को बुलंद रखे, अपने आप को बुलंद रखे, अपने मयार को, कि अपनी आपने करना क्या है, पहले मुझे ये बताएं, आपने करना क्या है। रोल नंबर लिस्ट हम बना रहे हैं, मटेरियल हम बना रहे हैं, वॉइस ओवर हम कर रहे हैं, वीडियोस हम बना रहे हैं, आपके आपके साथ डीलिंग हम कर रहे हैं, आपके बच्चे का काम हम चेक कर रहे हैं, आपके लिए अटेंडेंस लिस्टें हम बना रहे हैं, और आपने सिर्फ एक लेसन सुन के उसके कुछ टास्क जमा करवाने हैं। कोई इतना तो करे ना, कम से कम कोई आधा घंटा बच्चे को दे रोजाना का, वो भी मंडे से थर्सडे, मेरे ख्याल में। तो उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे तो कोई आपको फायदे नजर आएंगे ना। तो गुस्सा मुझे इस बात का आता है कि आप लोगों को चाहिए सब कुछ फ्री, जैसे कुछ फ्री दो तो ना कदरी ना कदरी। फिर मेरे जो वेल विशर्स होते हैं वो कहते हैं, मैम जूबिया आपको मना किया था ना फ्री ना देना, मैम जूबिया आप फिर क्यों फ्री देती हैं। तो अब इस दफा आपने मुझे लेट डाउन बिल्कुल नहीं होने देना, ठीक है। फिर वो मेरे जो मेंटोर्स होते हैं ना, फिर वो मुझे कहते हैं कि आपको मना किया था ना करें, तो आप फिर करती हैं। लेकिन इस दफा आप लोगों ने मेरे से वादा करना है कि आपने इसको कामयाब बनाना है, इतना कामयाब बनाना है, इतना कामयाब बनाना है कि फिर मेरा दिल करे कि एक और फ्री प्रोग्राम आपके लिए लॉन्च करूं। लेकिन अगर आपने अपनी प्रीवियस हरकतें जारी रखी, तो फिर मजबूरन मैं फिर कहूंगी कि नहीं, आप लोग पैसे दे के सीखे, मुफ्त में बिल्कुल आपको कदर नहीं होती चीजों की। तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना इंशाल्लाह ताला। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट। अच्छा, उसके बाद ये है कि देखिए एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। आप अगर अम्मियां ये समझ रही हैं कि मैम जूबिया को 500,000 दे के या किसी स्कूल में 3-4 हजार फीस दे के बस आपकी ड्यूटी खत्म हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो हदीस मुबारक है ना कि मुझ पर सबसे ज्यादा किसका हक है, एक सहाबी ने पूछा, और नबी करीम ने कहा तेरी माँ का, फिर कहा तेरी माँ का, फिर कहा तेरी माँ का, और चौथे नंबर पे कहा तेरे बाप का। तो अंदाजा लगाएं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उसी तरह से माँ के ऊपर ज्यादा आती हैं और बाप के ऊपर प्रेजर है चौथे नंबर पे, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने कमाम बनाया है और उसकी और बहुत सारी चीजें करने वाली है। तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी है। मैम जूबिया वो असल में मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत तंग करते हैं ना, वो मैम जूबिया असल में मेरे हस्बैंड मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करते ना, वो मैम जूबिया असल में ना मेरे बच्चे ऊपर नीचे के ना, वो मैम जूबिया असल में मेरे सी सेक्शन हुए ना, वो मैम जूबिया। प्लीज 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 प्लीज, सबके साथ सेम इश्यूज है। एक तो पाकिस्तानी अवाम मैंने देखा है, एक मुल्तान में बैठा हो ना, एक राजनपुर में बैठा हो, एक कराची की बैठा हो, और एक अपनी इस्लामाबाद की बहरिया टाउन में बैठा हो, आप सबके एक जैसे मसाइल है। ऐसे कोई कॉमन मसाइल है ना पाकिस्तान की
खवातीन के बिल्कुल एक जैसे मसाइल है। तो प्लीज इन मसाइल को साइड पे रख के कौन करें कि आपने बच्चे की तरबियत में खुद रोल प्ले करना है। कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। कोई फ्री प्रोग्राम लॉन्च कर दूं, कोई आपके जो भी कर लूं आपके लिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। आपने खुद करना है। क्या करना है? आपने अपने बच्चे को रोजाना टाइम देना है 10 15 20 मिनट इंशाल्लाह ताला, और उसके जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो आपको इंशाल्लाह ताला खुश कर देंगे। ठीक है, मुझे ये अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है। एक और आपको बात बताती हूँ अब, इंतहाई इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज से कुछ अरसा पहले जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो हम कहते थे कि ये तो कसाई है, इसका बेटा कसाई बनेगा, ये मोची है, इसका बेटा मोची होगा, ये इसका बाप तो चोर था, ये तो चोर ही होगा। हाँ, वी यूज्ड टू टॉक लाइक दैट। अब भी एक बड़ी उसको हम कहते थे जेनेटिक अप्रोच के, जेनेटिक्स क्योंकि इसके जेनेटिक्स में ये मसला है तो ये इसकी ऐसे गई अपनी फुप्पी तवे, ऐसे गई अपने अब्बू तवे, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਵੇ। we used to say like that। तो अभी एक जितनी जैसे जैसे साइंस तरक्की करी है, जितनी ज्यादा बायोटेक में तरक्की हो रही है, तो अब हमें एक और टर्मिनोलॉजी का पता चला है और वो है एपिजेनेटिक अप्रोच। अच्छा, अब एपिजेनेटिक अप्रोच क्या होती है? ये मोडिफाई करती है। कैसे मोडिफाई करती है? कि अगर एक चोर का बच्चा है, ठीक है, और आप उसकी बहुत अच्छी तरबियत करते हैं, आप उसको बहुत अच्छा माहौल देते हैं, तो एपिजेनेटिक अप्रोच ये कहती है कि जैसे स्विचेस होते हैं ना, डिफरेंट स्विच होते हैं, तो वो जो बुरे स्विचेस होते हैं वो उनको ऑफ कर देते हैं और अच्छे स्विचेस को ऑन कर देते हैं। अगर एक बंदा है वो बहुत नेक है, किसी बहुत बड़े कारी का या हाफिज का बच्चा है, लेकिन उसको एनवायरनमेंट जो है वो उसको बुरा बना सकता है, तो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे और आपके पास ये है कि हम एपिजेनेटिक अप्रोच के साथ अपने बच्चों की तरबियत में एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि दादी है जी एदी नानी है जी एदी फुप्पी है जी एदा मामा ही है जी एंड जी निकलेगा। नो, वी कैंट से लाइक दैट। हम अपनी मेहनत से इंशाल्लाह ताला एपिजेनेटिक अप्रोच के जरिए से अपने बच्चों को अच्छे काम की तरफ, नेकी की तरफ ला सकते हैं। एक हदीस कोट करूंगी, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, फिर उसका अम्मा या अब्बा उसको यहूदी या नसरानी बनाते हैं। ठीक है, इवन मॉडर्न अप्रोचेज है जिससे मरियम मॉन्टेसरी की अप्रोच है, वो भी ये कहती है कि बच्चे को उसका एनवायरनमेंट सिखाता है। अब डेंजरस बात मेरी सुनी, एनवायरनमेंट इस वक्त क्या है? मैं और आप तो शायद अपने बचपन में कभी गली में जाके भी खेले होंगे, अब तो हमारे बच्चे गलियों में भी नहीं जाते, लेकिन स्टिल उनके वो ज्यादा डेंजरस होंगे। कैसे? बिकॉज ऑफ द मोबाइल। ठीक है, अब मोबाइल उनका एनवायरनमेंट बन गया। अब आप मुझे बताएं मोबाइल में क्या नहीं है? हर जंक इसके अंदर है कि नहीं है? अब हमने क्या करना है कि जब इतना जंक हमारा बच्चा खा रहा है तो हमने उसके लिए हेल्दी हेल्दी मटेरियल प्रोवाइड करना है। वो हेल्दी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के पास कुछ हेल्दी मटेरियल आ जाए, पर्टिकुलरली उर्दू जुबान में, वो बगैर म्यूजिक के हो, ताकि उससे आपको फायदे ज्यादा इंशाल्लाह ताला पहुंच सके। तो अब हमने उसमें आपने मेरा साथ देना है, हमारी टीम का साथ देना है। आपकी पॉजिटिव जो होगी ना, कह लें फीडबैक, आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की एक्टिविटीज करना, अपने सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ शेयर करना, ये हमारे लिए क्या होती है? ये हमारी बूस्टिंग पिल्स होती हैं। ऐसे वो हमें लगता है कि किसी ने हमें खून लगा दिया है, किसी ने हमें एनर्जी पिल्स दे दी है, हमें कितना अच्छी फीलिंग्स हो रही हैं। तो वो सारी अच्छी फीलिंग्स के लिए आपने हमारा इंशाल्लाह ताला साथ देना है। करना हमने क्या है इस तरबिया कैम्प में, उसको जरा बहुत अच्छे तरीके से एक दफा आप सुन लें और समझ लें। करना ये है कि हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स चूज किए हैं कि जो बच्चों की लाइफ स्किल्स के लिए और तरबियत के लिए बहुत जरूरी है। आप तक पहुंच तो चुके होंगे, मैं कुछ आपके सामने बोलती हूँ। तावुज है ताकि शैतान से हमारा बचाव हो, तस्मिया है ताकि हमारी हर चीज का आगाज अल्लाह के नाम से हो, शुक्र है ग्रैटिट्यूड जिसकी सबसे ज्यादा कमी है इस वक्त, हमारे अंदर कमी है, से हमारा हर बच्चा ना शुक्रा नजर आएगा आपको। सलाम करना है, झूठ से बचना है, सच बोलना है, चोरी से बचना है, सफाई सुथराई है, हाइजीन है, स्क्रीन टाइम ज्यादा उसके नुकसानात हैं, हसद से बचना, जालसी बच्चों में जो होती है, पुरानी चीजों से नई चीजें बनाना, रिसाइकलिंग है, बड़ों की इज्जत करना, छोटों से प्यार करना, एम्पैथी है, काइंडनेस है, सिंपैथी है, अपने काम खुद करना, गीबत चुगली से बचना, दूसरों की मदद करना, शेयरिंग करना, मम्मा जानी के साथ मदद करना, बाबा के साथ मदद करना, दूसरों की चीजें यूज करने से पहले परमिशन लेना, लड़ाई झगड़े से बचना, तौबा करना, माफिया मांगना अल्लाह से, दूसरों से, इंसानों से माफिया मांगना अगर आपसे कोई गलती हो गई है, दुआएं करना जिससे जिंदगियां किस्मतें चेंज होती हैं, एंगर मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, मॉडेस्टी है, गुड टच बैड टच है, पौधे लगाना, उनकी हिफाजत करना, पेट्स को देखना, जानवरों के साथ अच्छा सलूक करना, फिर हेल्थ है जिसके अंदर मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, वर्जिश है, टीम वर्क है, जस्टिस है, उसके बाद जो है ना वो कुछ रिचुअल्स है, हमारी मॉर्निंग में क्या होना चाहिए, इवनिंग के रिचुअल्स क्या होने चाहिए, हार्ड वर्क के क्या फायदे हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है,
चैरिटी है, पेशेंस है, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, करेज है, ये वो तमाम टॉपिक हैं जो चूज किए गए हैं। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसमें हम अपना मटेरियल को डेवलप करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा पहुंच सके। कोशिश हमारी यही है कि मंडे से हमारा पहला लेसन डिलीवर होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन हमारे लेसन आपके पास आएंगे विद फ्यू क्वेश्चंस इन टास्क। आपने वो वॉइस नोट की शक्ल में या फिर वीडियोस की शक्ल में या फिर कोई प्रैक्टिकल टास्क होगा वो आपने करना है। इंशाल्लाह वीकेंड पे उसी की रिवीजन होगी। और उसके अलावा हमारी कोशिश है कि 15 अगस्त को स्कूल लग रहे हैं तो 14-15 अगस्त तक हमारा ये प्रोग्राम इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाए, बशर्ते सेहत की, अल्लाह ताला जिंदगी दे, सेहत दे। तो ये सारा प्रोग्राम बहुत ही यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसमें कि हमने अपने साथ जो वॉलंटियर्स रखी हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बाकायदा अटेंडेंस लेके जो जो लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे वो क्यों नहीं आ रहे हैं, सब बच्चों के लेसन चेक हो, सबको इंडिविजुअली फीडबैक मिले, हर बच्चा, कोई भी बच्चा निग्लेक्ट या लेफ्ट ओवर खुद को फील ना करे। और ऐसे हंसते मुस्कुराते और हैप्पीली देखिए, अगर स्कूल खुल भी जाए सिद्रा, फिर क्या है, क्या है स्कूल, तालीम तरबियत से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तरबियत इंपॉर्टेंट है। खुल जाए स्कूल सिद्रा अली, आपके खुल जाए, मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चों की तरबियत को नहीं छोड़ूंगी, तरबियत को तो नहीं ना छोड़ना चाहिए, क्या कहती हैं आप। देखिए रोजाना ना मंडे से थर्सडे 3 to 5 मिनट की एक वीडियो आएगी, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ टास्क होंगे, आपने बच्चों से वो तस्वीरी शक्ल में, वीडियो की शक्ल में, वॉइस नोट में या प्रैक्टिकल वो बच्चों से करवाते जाना है विद लॉट्स ऑफ डिस्कशंस। ठीक है, बच्चे एक दूसरे को देखेंगे अच्छा काम करते हुए, माँ एक दूसरे के काम को देखेंगी, एक दूसरे से मिलकर सीखेंगे, मैं भी आपसे सीखूंगी, आप मुझसे सीखेंगे, हमारी पूरी टीम मिलकर काम करेगी। तो हो सकता है कि हमारे बच्चे, बल्कि इंशाल्लाह हमें बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए कि हमारे बच्चे इंशाल्लाह ताला एक बेहतर इंसान बन सके। 2 ग्रुप्स हमने बनाए थे, उसमें 1,000 बच्चा एनरोल हो चुका है, फिर मैंने 2 ग्रुप और बनाए हैं, अगर आपका बच्चा अभी तक एनरोल नहीं हुआ तो उसमें एनरोल हो जाएगा। मोर ओवर मैं ये करूंगी कि जो वीडियोस हम बना रहे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर जुबिया नौरीन पे री अपलोड कर दूंगी, ताकि कोई रफड़ी ना हो। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिससे कि आप अपने बच्चे की तरबियत में एक बेहतर रोल प्ले कर सकेंगी इंशाल्लाह ताला। बस आपने वादा करना है कि आपने अपने हिस्से का काम जरूर करना है। एक बहुत खूबसूरत हदीस है जो मेरी जिंदगी का मिशन है, जो मेरी जिंदगी की फिलॉसफी है, जो जिसके ऊपर मेरी पूरी की पूरी लाइफ खड़ी है, जो मेरा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, वो ये है। हदीस मुबारका है, बहुत वन ऑफ माई वेरी फेवरेट, तबाह हो गया वो शख्स जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है। अगर मैंने और आपने अभी तक कुछ भी गलतियां की हैं जिंदगी में, तो अब उसे सुधारने का वक्त है। हर दिन हमने अपने आप को पहले से बेहतर बनाना है इंशाल्लाह ताला। एक दफा सब मेरे साथ बोल दे, मैं आपको अनम्यूट करने लगी हूँ कि इंशाल्लाह ताला हमने इस फिलॉसफी पे कि तबाह हो गया वो शख्स जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है, हमने अपना कल अपना आज अपने कल से बेहतर बनाना है से इंशाल्लाह। मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, सबने एक दफा प्यार से बोलना है, डिटर्मिनेशन से, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 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 जी, आज का मकसद, आज का को अपनी प्यारी प्यारी हैप्पी मदर्स को मोटिवेट करना था। आपने तरबिया कैंप में जरूर ज्वाइन करना है और जरूर जरूर पार्टिसिपेट करना है और सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ जरूर शेयर करनी है। और प्लीज हमारे लिए सदका जारिया का सबब बनना है, क्योंकि मुझे बहुत शौक है कि जब कब्र में मैं लेटी हूँ या बैठी हूँ टांग पे टांग रख के, तो बहुत सारी नेकियां आ रही हो, फरिश्ते रोज आके के महमूबिया और नेकियां आई हैं, और नेकियां आई हैं। तो इसमें आपने मेरी मदद करनी है और हमारी पूरी टीम की मदद करनी है। और इंशाल्लाह ताला आपने इसको आगे भी फैलाना है, आगे बच्चों को भी बताना है, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने नेबर्स के साथ शेयर करें। ये सदका जारिया बनता जाएगा। अल्लाह ताला का एक बड़ा खूबसूरत नाम है अल लतीफ, वो बारीक बीन है, वो जानता है कि आपने कितनी एफर्ट्स की हैं और वो आपकी एक जरा सी एफर्ट भी जाया नहीं होने देगा। तो आर यू रेडी? इंशाल्लाह मंडे से हमारा पहला लेसन स्टार्ट होगा। आपने भरपूर सपोर्ट करना है और फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। फ्री का ये कतई मकसद नहीं है कि वो जो है ना कह लें कि फ्री है,
फ्री है, एमी फ्री है, बिल्कुल भी नहीं, ये कोई फ्री नहीं है, इसमें बहुत पैसे लग भी रहे हैं हमारे, लेकिन वो आपके लिए फ्री है। तो प्लीज आप लोगों ने ये सपोर्ट करनी है। ये था हमारा प्यारा सा छोटा सा हैप्पी ओरिएंटेशन। जल्दी से क्यूट सी स्माइल मुझे दोबारा करके दिखा दें, और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं आपको आज की ओरिएंटेशन कैसी लगी, और क्या आप डिटरमिन्ड हैं, और क्या आप एनर्जेटिक है, और क्या आप यस, अब हमने स्कूल पे नहीं रहना, अब हम बच्चों की तरबियत खुद से करेंगी। मम्मी वी आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंशाल्लाह ताला। इतनी को क्यूट लग रही है ना आप, हंसती मुस्कुराती, दिल वाले इतने इतने दिल बने हुए हैं, इतनी को खूबसूरत और प्यारी माँ है ना। तो बस आपने अब प्यारे प्यारे काम करने हैं, ताकि इंशाल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसानियां पैदा करे। आई लव यू ऑल, यू आर आवर स्ट्रेंथ। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार हमें चला रहे। आप रोकेंगे ना, हमने धड़ाम से नीचे गिर जाना है, धड़ाम से गिरने नहीं देना हमें, ठीक है। हमारी और हमारी टीम की सपोर्ट में रहना है, हमारे लिए दुआ करनी है, हमारी सेहत के लिए और हमारी कंसिस्टेंसी के लिए और हमारी नियत के लिए, ये सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो, ठीक है, अपनी किसी मशहूरी के लिए ना हो। तो बहुत ज्यादा अपना ख्याल